शहबाज शरीफ बतौर वजीर आज़म नामंजूर, जिस पर फर्द जुर्म लगने वाली है उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में ठन गई। कौमी असम्बली के सेक्रेटरी ऑफिस में आमने सामने आ गए। शाह महमूद और बाबर अवान ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की खुलकर मुखालफत कर दी। नून लीग के जाहिद हामिद और अता तारड़ का भी जवाबी वार। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से कहा, सियासी तकारीर न करें, जो इल्ज़ामात हैं हमें बता दें। इसी शोर हंगामे में शहबाज शरीफ और शाह महमूद दोनों के कागजात मंजूर। नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। PTI ने नई आने वाली हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने और सड़कों पर निकलने का फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि जब तक नई आने वाली हुकूमत को उठाकर इस्लामाबाद के ऐवानों से बाहर नहीं फेंकेंगे, इदारों की साख बहाल नहीं होगी। कल से इस्तीफे देना शुरू कर देंगे। शेख रशीद ने कहा कि चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठ सकते। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के मामले पर तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी में इख्तिलाफात। अरकान की बड़ी तादाद असम्बली से मुस्ताफी होने के हक में नहीं। शेख रशीद और फवाद चौधरी पार्टी को सियासी मंजरनामे से आउट करने के लिए मुतहरिक हैं। मुस्ताफी हो गए तो नई हुकूमत को अहम तकर्रियां, कानून साजी पर खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। अगर ऐसा हो गया तो तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज ने कहा कि जो लोग मुस्ताफी होंगे उन नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब हो जाएगा। हमारे ग्रुप का मुस्ताफी होने का सवाल ही नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज रात 9 बजे तलब किया, फिर मुलतवी कर दिया गया। अब कल दिन 2 बजे होगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, शौक से तहरीक चलाएं, फिलहाल तो ऐवान ने आपको उठाकर बाहर फेंका है। अक्ल करें, इस पर सोचें, अवाम को सुकून का सांस लेने दें। अपनी बदजबानी, नफरत और कौम को मजीद तकसीम करना बंद करें। इक़्तिदार की खातिर आईन, कानून, जमहूरियत, इखलाक को कुचलने वाले अवाम की तकालीफ ख़त्म होने दें। मुल्क व कौम को आपने जिस हाल में पहुँचाया है उसे ठीक करने दें। 4.25 साल कौम को महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही की सूली पर चढ़ाया गया। अवाम का मुस्तरद करदा और आइन शिकन टोला दोबारा कंटेनर पर चढ़ गया है जहां से वो उतरा था। वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी काबीना, मुशीरों और मामलीन खुसूसी को डी नोटिफाई कर दिया गया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डी नोटिफाई होने वालों में 25 वज़रा, 4 वज़रा मुमलिकत, 4 मुशीर और 19 मामलीन खुसूसी शामिल हैं। नोटिफिकेशन वज़ारत पार्लिमानी अमूर और वज़ारत कानून से मुशावरत के बाद जारी किया गया। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि उनकी पहली तरजीह कौमी हम आहंगी है। नई काबीना की तश्कील अपोजिशन रहनुमाओं की मुशावरत के साथ होगी। कोशिश होगी कि मुल्क की मईशत बेहतर करके अवाम को रिलीफ दे सकें। मुल्क में नए दौर का आगाज़ करेंगे। बाहमी एहतराम को फ़रोग देंगे। भारत के साथ अमन के ख्वाहां हैं। मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ की वापसी और केसेस के सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ के केस कानून के मुताबिक देखे जाएंगे। शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा जरदारी हाउस आमद। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर मौलाना फजल रहमान को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ MQM के वफ्द से भी मिले, MQM का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ की सरबराह BNP मेंगल, सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद, दीगर उमूर में साथ देने पर अख्तर मेंगल का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ से भी मुलाकात की। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के लिए पीर को शहबाज शरीफ की हिमायत करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा, हमारी जमात की हालिया जद्दोजहद के मकासद में अदम एतमाद को कामयाब बनाना, इंतखाबी इस्लाहात, पाकिस्तान में मुस्तहकम जमहूरियत का क़याम शामिल है। बरतानवी सहाफ़ी के पूछे गए सवाल पर बिलावल ने कहा कि वो इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अगले वज़ीर ख़ारिजा वो होंगे। जद्दोजहद का मकसद पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाना है।
पिछले 3 सालों में आईन, जमहूरी निज़ाम, इंसानी हुकूक, मीडिया की आज़ादी को नुकसान पहुँचाया गया। हमारा पहला कदम माजी की हुकूमती गलतियों को सही करना है, जिसके लिए हमें तवील रास्ता तय करना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इस्तीफों के बाद किसी माई के लाल में ज़िमनी इंतखाबात की हिम्मत नहीं होगी, आम इंतखाबात ही हल होगा। इस्तीफे देने का फैसला कोई सियासी दाव नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए किया गया है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये अवाम से ज्यादती होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का लेटर गेट स्कैंडल की तहकीकात कराने का ऐलान। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में एहसन इकबाल ने कहा कि नई हुकूमत इस बात की इंक्वायरी करवाएगी कि क्यों एक सिफारती केबल को साजिशी खत करार दिया गया। अगर अमरीकी सिफारतकार से 7 मार्च को मीटिंग हुई तो उसके बाद एहतजाज क्यों ना हुआ। एहसन इकबाल का कहना था कि गुज़श्ता रोज़ जब पार्लियामेंट के बाहर कैदियों वाली वैन आई तो चीज़ें पिघलना शुरू हुई। PTI की जानिब से इस्तीफों के ऐलान पर एहसन इकबाल ने कहा कि PTI वाले जिस नशिस्त पर इस्तीफा देंगे वहां ज़िमनी इंतखाब होगा। मुल्क की सियासत के ऐवान में नई तारीख रकम हो गई। पहली बार वजीर आजम को पार्लियामेंट ने अदम एतमाद करके घर भेज दिया। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में मुतहदा अपोजिशन ने दरकार 172 वोटों से 2 जायद अरकान जाहिर कर दिए। अदम एतमाद में नून लीग, पीपल्स पार्टी, BNP मेंगल, MQM, जमहूरी वतन पार्टी, काफ लीग के 2 अरकान और आज़ाद अरकान शामिल थे। सिंध हाउस में मुकीम तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के वोटों की नौबत नहीं आई। मुतहदा अपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश की थी। इमरान खान को आउट करने पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न। अदम एतमाद की कामयाबी का ऐलान सुनकर लीगी अरकान पंजाब असम्बली खुशी से उछल पड़े। कराची में बिलावल हाउस पर आतिशबाजी, पार्टी तरानों पर रक्स, JUIFA के कारकुनों की रैली, मिठाई तकसीम की गई। कौमी असम्बली हॉल में अपोजिशन रहनुमाओं की शहबाज शरीफ को मुबारकबादें। शहबाज शरीफ गैलरी में बैठे वज़ीर आला सिंध से हाथ मिलाने गए। लीगी अरकान हुकूमती बेंचेस पर जा बैठे। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान मुस्कुराहट सजाए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। बिलावल और आसिफा आखिरी बॉल उछालते रहे। अदम एतमाद पर गिनती के दिन हुकूमत के ताखीरी हरबे आसाब शिकन साबित हुए। सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाला इजलास तारीख खत्म होने तक जारी रहा। कभी मुलतवी, कभी नमाज का वक्फा, कभी इफ्तार का वक्फा। हीले बहाने इजलास को रात 12 बजे तक खींच कर ले गए। इजलास शुरू होने के बाद पहला सेशन 12:30 बजे तक मुलतवी हुआ, जो जोहर की नमाज के बाद शुरू हुआ। फिर शाह महमूद कुरैशी का तवील खिताब, उसके बाद अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की तकरीर। फिर असर की नमाज का वक्फा हुआ जो तूल पकड़ गया। पहले इफ्तार ब्रेक, फिर नामालूम वजूहात। असम्बली के अंदर अपोजिशन अरकान ने वही नमाज पढ़ी। असद कैसर कभी ऐवान वज़ीर आज़म तो कभी पार्लियामेंट हाउस आते जाते नजर आए। इमरान खान के पार्लियामेंट आने की इतला आई लेकिन वो नहीं आए। चीफ जस्टिस ने रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा ली, खुद भी साथी जजेस के हमरा पहुंच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खोल दी गई। पार्लियामेंट के बाहर रेंजर्स, FC और पुलिस की भारी नफरी के साथ कैदियों की वैन की मौजूदगी सूरत हाल की सनसनीखेजी को हवा देती रही। आखिर रात 11:15 बजे असद कैसर ने मुस्ताफी होने का ऐलान किया। पैनल ऑफ चेयर अयाज सादी के हवाले की, जिन्होंने अदम एतमाद पर 9 अप्रैल की तारीख में ही कार्रवाई शुरू की। तारीख खत्म होने पर 2 मिनट का वक्फा हुआ और फिर 10 अप्रैल की तारीख में रात 12 बजे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ। अदम एतमाद पर गिनती हुई और अयाज सादिक ने ऐवान का फैसला पढ़कर सुना दिया। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। इमरान खान ने रात के अंधेरे में आखिरकार वजीर आजम हाउस छोड़ दिया, बनी गाला मुंतकिल। ISPR ने BBC उर्दू की आज शाया होने वाली खबर को बेबुनियाद और झूठ का पलंदा करार दे दिया। DG ISPR का कहना है कि बरतानवी नशरियाती इदारे की प्रोपेगेंडा कहानी में कोई मोतबर, मुस्तनद और मुतल्लिका जरिया नहीं बताया गया। ये बुनियादी सहाफती अखलाकियात की खिलाफ वर्जी है। जाली कहानी में कोई हकीकत नहीं। ये एक मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा लगता है।
मामला BBC हुकाम के साथ उठाया जा रहा है। मुबैना खत की तहकीकात और इमरान खान का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कल समाअत करेंगे। दरख्वास्त शहरी मौलवी इकबाल हैदर ने दायर की। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी और असद मजीद का नाम भी ECL में डालने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि सेक्रेटरी दाखिला को इमरान खान और साबिक वज़रा के खिलाफ मुबैना खत से मुतालिक इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त पर फैसला होने तक इमरान खान, साबिक वज़रा और असद मजीद का नाम ECL में डाला जाए। इमरान खान की वजारत उज़्मा से छुट्टी के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर इमरान इस्माइल और शाह फरमान का मुस्ताफ़ी होने का फैसला। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के भी मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। सेनेट में वसीम शहजाद भी कायदे ऐवान नहीं रहे। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी सेनेटर्स अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान भी मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। क्या आप वोटिंग कराएंगे? असद कैसर से सहाफ़ियों का सवाल। असद कैसर ने जवाब में सहाफ़ियों को गाली दे दी। बाद में कौमी असम्बली इजलास की सदारत करते हुए इस्तीफे का ऐलान किया। कहा उनके पास खत पहुंच गया है। सबसे पहले अपने मुल्क का सोचना है। हम सबको मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए खड़ा होना होगा। वो स्पीकर के मनसब पर मजीद नहीं रह सकते, इस्तीफा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिनोअन तस्लीम करते हुए चेयरमैन पैनल इजलास चलाने के लिए अयाज सादिक से लीगल अमल पूरा करने की दरख्वास्त की। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन रहनुमा और वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ जोशे खिताबत में दिल को दिमाग और दिमाग को दिल कह गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इमरान खान और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के दरमियान टेलीफोन पर राबता। इमरान खान ने कहा कि पंजाब में वज़ीर आला के लिए आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। परवेज इलाही ने कहा कि सियासी मामलात मिलकर चलाएंगे। तहरीक इंसाफ के छीना ग्रुप ने भी परवेज इलाही को वोट देने का ऐलान कर दिया। गजनफर अब्बास छीना ने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। नून लीग से राबते की खबरें गलत हैं। पंजाब की वजारत आला के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज कहते हैं कि हुकूमत के ताखीरी हरबे नाकाम रहेंगे। मुत्तहदा अपोजिशन की 202 से ज़ायद अरकान असम्बली की पार्लिमानी ताकत मुत्तहिद है। विफाक में हुकूमत को शिकस्त फाश हुई। पंजाब में भी इनका यही मुकद्दर है। हमजा शहबाज की जानिब से अरकान पंजाब असम्बली के एजाज़ में इफ्तार। मुस्लिम लीग नून, तरीन ग्रुप, असद खोकर ग्रुप, अलीम खान ग्रुप के अरकान असम्बली की शिरकत। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि PTI की साबिक हुकूमत ने आइन की खिलाफ वर्जी की, लेकिन पार्लियामान में मौजूद तमाम जमहूरी सियासी जमातों ने मिलकर आइन शिकनी करने वालों को शिकस्त दी। नए सियासतदानों को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। सेनेटर अजहर अबानी का कहना है कि हालिया वाकयात के बाद आज यौम दस्तूर पर कौम 1973 के आइन, जमहूरियत, पार्लिमानी तर्ज हुकूमत और विफाकियत पर अपने एतमाद का अयादा करती है। सुप्रीम कोर्ट का 7 अप्रैल का फैसला तारीखी है। पंजाब में मवेशियों में लंपी स्किन केसेस में मुसलसल इजाफा। मुतासरा जानवरों की तादाद 180 हो गई। तर्जुमान महकमा लाइव स्टॉक पंजाब के मुताबिक ये बीमारी 9 शहरों तक फैल गई है। रहीम यार खान सबसे ज्यादा मुतासर। सिंध में मुतासरा गाय की तादाद 35,000 से तजावुज कर गई। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 96 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.37% रही। 24 घंटों के दौरान कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद PCB में तब्दीलियां यकीनी नजर आने लगी। इमरान खान के वजीर आजम न होने पर रमीज राजा अपने ओहदा बरकरार रखने के हक में नहीं। करीबी दोस्तों और PCB में अपने साथियों से मुशावरत कर ली। गुज़श्ता माह रमीज राजा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसी भी सियासी तब्दीली की सूरत में वो अपना फैसला करने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे। ICC मीटिंग के लिए दुबई में मौजूद रमीज राजा इजलास के बाद अपने मुस्तकबिल का ऐलान कर सकते हैं।
जराए के मुताबिक आइंदा हफ्ते PCB में आला सतह पर तब्दीलियों का इम्कान है।